हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूम लखनऊ अड्डा। तो यहाँ पे इंग्लिश कोर का पेपर आज था, इंग्लिश का क्लास 12th का। तो यहाँ पे है सेट 1 कोड 111। तो यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे इसके सभी सॉल्यूशंस आंसर की के बारे में। तो चलिए बिना देरी के पेपर शुरू करते हैं। पेपर काफ़ी इजी आया था, बच्चों के रिव्यू ने बताया है कि काफ़ी इजी पेपर आया था और रीडिंग पोर्सन, राइटिंग पोर्सन और आपका जो लिटरेचर पोर्सन था सब ईजी था। तो यहाँ पे सेक्शन 1 आपका रीडिंग पैसेज था, यहाँ पे काफ़ी लंबा था यहाँ पे पैसेज और थोड़ा सा ट्रिकी था बस, और ज़्यादा कुछ कंफ्यूजिंग भी नहीं था। और यहाँ पे 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस थे, 8 नंबर के। तो चलिए देखते हैं सबका लाइन वाइज आंसर क्या होता है। व्हाट इज़ द चैलेंजिंग फॉर टुडेज पेरेंट्स, मतलब इस पैसेज को रीड करके आपको इन सभी आंसर्स का क्वेश्चन देना था, आप सबको पता है। व्हाट इज़ चैलेंजिंग फॉर टुडेज पेरेंट्स, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट वाले का, दिस डेज कांट से नो, मीन्स पेरेंट्स कांट से नो, दिस वॉज द चैलेंजिंग फॉर टुडेज पेरेंट्स। सेकेंड, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर इंडल्जिंग चिल्ड्रेन, तो ओवर इंडल्जिंग चिल्ड्रेन के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस यहाँ पड़ेगा। तो ओवर इंडल्ज देयर किड्स सेट देम अप टू बी मोर वल्नरेबल टू फ्यूचर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, दिस वाज द सेकेंड आंसर। वाई डू पेरेंट्स गेट कॉट इन द बाइंग ब्लीड्स, यहाँ पे इसका आंसर दिया है बाइंग ब्लीड्स इवन पीजेंट्स हु डेस्परेटली नीड टू से नो फाइंड देमसेल्व्स रीचिंग फॉर देयर क्रेडिट कार्ड्स। अब चौथा यहाँ पे, हाउ डू चिल्ड्रेन लर्न क्रिटिकल लाइफ लेसन्स, इसका आंसर यहाँ पे दिया है क्रिटिकल लाइफ लेसन्स दैट कम फ्रॉम द वेटिंग, सेविंग एंड वर्किंग हार्ड टू अचीव गोल्स। और फिर अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑन चिल्ड्रेन, तो पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पे दिख के रखा हुआ है जिस पेज पे आपका, एडवर्टीज़मेंट्स का क्या असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो एडवर्टीज़मेंट्स का असर पड़ता है कि जो बच्चे नहीं चाहते हैं खरीदना वो भी उनको खरीदना पड़ता है, और उनके पास होते हुए चीज़ भी उनको लगता है कि उनके पास नहीं है और उसे और ज़्यादा चाहने की कोशिश करते हैं, दे वांट मोर। वो लिखा है गेटिंग व्हाट दे वांट डज नॉट सेटिस्फाई सम किड्स, दे ओनली वांट मोर। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया है, व्हाई डू चिल्ड्रन नीड लिमिट्स ऑन देयर बिहेवियर, children need limits on their behavior because they feel better and more secure when they live within a secured structure. सेवेंथ का, हाउ डू ओल्डर चिल्ड्रन लर्न सेल्फ कंट्रोल, तो सेल्फ कंट्रोल कैसे सीखते हैं ओल्डर चिल्ड्रन लर्न सेल्फ कंट्रोल बाय वाचिंग हाउ अदर्स स्पेशली पेरेंट्स एक्ट, पेरेंट के एक्ट को देखते हैं और उसके बाद अपने को सीखते हैं कि कैसे सेल्फ कंट्रोल करना है अपने आप पे। लर्निंग हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस इज एसेंशियल फॉर बिकमिंग ए सक्सेसफुल एडल्ट, और जो चैलेंजेस आते हैं उसके ओवरकम करना ही, जब वो उसे ओवरकम कर लेंगे, जब वो सीख जाएंगे कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करना है, तो वो एक सक्सेसफुल एडल्ट बन जाएंगे। अब यहाँ पे दिया है फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स रिसर्च, तो यहाँ पे आपका देकर रखा है सर्वे ऑफ टीनेजर्स फाउंड दैट व्हेन, मतलब यहाँ पे एक रिसर्च ऑफ टीनेजर्स के बारे में हो रहा है, तो यहाँ पे सर्वे इसका आंसर होगा। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स वेल्दी, तो एफ्लुएंट जो यहाँ पे देकर रखा हुआ है पैरा 3 में, एफ्लुएंट सोसाइटी, वेल्दी सोसाइटी, इसका मतलब ये होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अब पैरा एक पैसेज के ऊपर जो कि इसमें देके रखा हुआ है। तो नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे बहुत ही इजी देके रखा होता है, द रटन मॉडल, यहाँ पे इसका टॉपिक था द रटन मॉडल यहाँ पे टॉपिक था इसका। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी पैरा था, सबसे इजी पैरा यही था क्लास 12th में, जैसे क्लास 10th या फिर 9th के स्टूडेंट्स का पैरा होता है, पैसेज होता है एकदम सेम टू सेम वैसा ही था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, साफ साफ आंसर लिख के रखा हुआ था। जैसे कि देखिए, व्हाट डज रतन मॉडल एम एट, तो यहाँ पे इसका आंसर इस साइड दे के रखा हुआ है, देख लेते हैं हम सभी लोग। द मॉडल एम्स टू प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी टू द कस्टमर्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स साइमल्टेनियसली। और फिर दूसरा दिया है, इन डेयरी प्रोडक्शन हाउ मेनी टायर्स आर देयर आर टोटल 3 टायर्स स्ट्रक्चर, द रटन मॉडल इज अ 3 टायर्ड स्ट्रक्चर दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन द डेयरी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कितना ईजी था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे लगता है क्लास 9th-10th के बच्चों का हो। रतन एक्ट्स एज अ डायरेक्ट लिंक इसके बीच में एक्सप्लेन यहाँ पे करना था, 1 मार्क का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे दिया गया इसका आंसर, रतन एक्ट्स एज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स दैट रिमूव्स द मिडिल मैन। फिर रतन टारगेट ऑडियंस इज डिस्क्राइब्ड एज अ डाइवर्सिफाइड मार्केट, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द गिवन टेबल। तो यहाँ पर टेबल को आपको इससे एक्सप्लेन करना था, इसी टेबल को आपको एक्चुअली बना देना था, बस सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना था। और फिर यहाँ पे फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हु कंट्रोल्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, तो यहाँ पर लिखा है सेकेंडली फार्मर्स मिल्क प्रोड्यूसर्स कंट्रोल प्रोक्यूरमेंट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, सिंपल सा। यहाँ पे 5वां दिख रखा है, नेम द 2 बेसिस ऑन विच रतन डिवाइड्स द टारगेट ऑडियंस, तो यहाँ पे आपका आंसर दिख रखा हुआ है, कस्टमर वाइज टारगेटिंग एंड इंडस्ट्री वाइज टारगेटिंग वाज द 2 बेसिस ऑन विच रतन डिवाइड्स द टारगेट ऑडियंस, इन विच 2 स्फीयर्स रतन हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। तो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर रतन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस।
विच इज़ द मोस्ट लव्ड एड आइकन ऑफ रतन? रतनगढ़ इज़ द पॉपुलर एड आइकन। तो इसका आंसर ये था। मतलब टर्म 1 का आपका इंग्लिश का पेपर इतना हार्ड था, इतना हार्ड पैसेज था, इतना हार्ड क्वेश्चन थे, उसके मुकाबले उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा इजी आया है टर्म 2 का पेपर आपका। और यहाँ पे राइटिंग पोर्शन था, आपको सिंपल सा फॉर्मेट फॉलो करना था और क्वेश्चन रीड करके आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सब कुछ कर देना था। यहाँ पे आपका एक रिपोर्ट था, यहाँ पे आपको लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द अवर मेंशन पोस्ट इन 120 to 50 वर्ड्स में आपको करना था। डिटेल बायोडाटा आपको नीचे देना था इसके अकॉर्डिंग सिचुएशन वैकेंट के। और यहाँ पे आपको लिखना था रिप्लाई, लेटर ऑफ रिप्लाई फॉर एक्सेप्टेंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स मेंशनिंग डेट, वेन्यू एंड टाइम, ये आपको मेंशन करना था, इंपॉर्टेंट था। 50th मैरिज एनिवर्सरी था यहाँ पे अवंतिका, योर अवंतिका रिसाइडिंग जमशेदपुर, योर फ्रेंड फॉर द सेम इन द सेम सिटी इज होस्टिंग हर पेरेंट्स 50th एनिवर्सरी मैरिज एनिवर्सरी। तो इसके बारे में आपको लिखना था लेटर ऑफ रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस। सीधा सिंपल सा फॉर्मेट फॉलो कीजिए और आंसर लिख दीजिए। अब बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की, यहाँ पे सेक्शन सी लिटरेचर पोर्शन की। तो यहाँ पे 6 में से 5 क्वेश्चन आपको करने थे। व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड फॉलन इनटू अ ट्रैप? द रेड ट्रैप से आपका क्वेश्चन था। व्हेन ही वॉज सर्कलिंग इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जब उसने 30 क्रोनर क्रॉफ्टर के चुरा लिए थे और वो सोचा कि यह पाथ वी शुड नॉट फॉलो द पाथ ऑफ द हाईवे, देन वी शुड ट्राई द फॉरेस्ट, वी शुड ट्राई फॉर द वुड्स। जब वो वुड्स के अंदर जाता है, फॉरेस्ट के अंदर जाता है, जंगल के अंदर घूमता घूमता उसमें एक ही पार्ट पे घूमता रहता है, तब उसको समझ में आता है कि हाँ भाई मैं भी ट्रैप में फंस गया हूँ। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो? जर्मनी ने जो डेवलप कर दिया था सिंथेटिक इंडिगो ऑन द, तब उसके वजह से हमारा जो नेचुरल इंडिगो का प्राइस था वो डाउन चला जाएगा। व्हाट डज आंट जेनिफर सिम्बलाइज इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर? मतलब टाइगर को वहाँ पे सिम्बलाइज किया जाता है फियरलेसनेस से, फ्रीडम से, ब्रेवरी से। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखना था। एक्सप्लेन ऑन एवरी मॉरो आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ? बाय नेचुरल थिंग्स, बाय थिंग्स ऑफ ब्यूटीज वी आर कनेक्टेड टू अर्थ लाइक द फ्लावरी बैंड। यही आपको एक्सप्लेन करना था इसमें। 5th क्वेश्चन देकर रखा है, हु इज़ मिस्टर लैम? बहुत ईजी था। ओल्ड मैन था, उसके टिंड लेग था एक जो कि खराब हो गया था ड्यूरिंग द वॉर। हाउ डज डेरी गेट इन टू हिज गार्डन? बाय क्लाइंबिंग द गार्डन्स वॉल ही गेट इन टू द गार्डन, इंस्टेड द गेट वॉज ओपन। गेट जो था वो ओपन था गार्डन का, उसके बाद भी वो क्लाइंब करके जाता है। डू यू थिंक जैक हैड द कैपेबिलिटी टू टेल गुड स्टोरीज? वाई एंड वाई नॉट? यस, मेरे अकॉर्डिंग हाँ, उसके अंदर गुड कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग था। बिकॉज एवरी नाइट ही टेल्स स्टोरी टू जो हर 4-year डॉटर। वो हमेशा 2 साल से जब वो थी तब से लेके उसको स्टोरी सुनाते आ रहा था। और वो हमेशा रॉगर फेस, रॉगर मतलब कि उसमें रॉगर ऐड होता था और रॉगर फीस, रॉगर स्क्वेरल, रॉगर चिपमुंक, रॉगर स्कंक की तरह की स्टोरीज़ खाली ऐड करके उसको सुनाता था। तो ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। आपको 4 नंबर के थे, इसमें से 2 ही करना था, 3 तो यहाँ पे देकर रखा हुआ है। इन वॉट वे डू थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैव लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस? तो इट नेवर पासिस इन टू नथिंगनेस एंड रिमूव्स ऑल ऑफ सैडनेस फ्रॉम आवर लाइफ, मेक्स आवर लाइफ हैप्पीनेस, it give like a power shed, it gives us health and it gives us a good sleep, like that of things, sun, moon, the clear rails, daffodils, these all are the natural things of beauty which gives us happiness, joyful, removes the power of sadness। तो ये सब आपको लिखना था, इसमें पूरा पोएम अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना था, क्योंकि 120-150 वर्ड में आप कितना लिखोगे, सब कुछ आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो आपको सब कुछ पूरे पोएम को हर एक पार्ट को कनेक्ट करके लिखना ही था, उसमें कुछ नहीं करना था। इवांस मैनेज टू आउट स्मार्ट द अथॉरिटीज़ बिकॉज ऑफ हिज मेटिकुलियस प्लानिंग, एक्सप्लेन इन द कॉन्टेस्ट इवांस करेक्टर। इवांस करेक्टर था, उसको हम लोग जानते थे इवांस द ब्रेक भी कहते थे, क्योंकि हमेशा वो प्रिजन को 3 बार ब्रेक करके निकल चुका था, भाग चुका था, कामयाब हो चुका था 3 बार प्रिजन को ब्रेक करके बाहर निकलने में, इसलिए उसको इवांस द ब्रेक कहते थे। और वो हमेशा इस तरह का काम करता था, तो इस वजह से हम लोग उसे इवांस द ब्रेक भी कहते थे। और वो काफ़ी अच्छी प्लानिंग, जब वो ऑक्सफोर्ड प्रिजन में था तो काफ़ी अच्छी प्लानिंग बनाया था। मैक्लेरी जो उसका फ्रेंड था और प्रिजन सिक्योरिटी जो था वहाँ पे, प्रिजन सिक्योरिटी था, वो भी उसके साथ मिला हुआ था। तो वो अपना पूरा प्लानिंग बनाया था कि कैसे वहाँ से निकलना है, कैसे फिर प्रिजन वैन में जाना है, उधर से भी निकलना है, फिर कैसे हमें वहाँ से होटल की तरफ जाना है, होटल से वहाँ से हमें भागना है, पुलिस हमें को पकड़ेगी, गवर्नर हमें ढूंढने की कोशिश करेगा। तो सारा सब कुछ वहाँ पे स्टोरी को कनेक्ट करके स्टार्टिंग से एंड तक आपको मतलब कि स्टोरी बुनना था, आपको पूरा लिखना था, एक के बाद एक स्टेप क्या हुआ था, क्या उसने किया, सारी प्लानिंग आपको लिखनी थी। यहाँ पे 120 to 150 वर्ड्स, ये आपका 120-50 वर्ड्स में आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते थे इसको, बट इसमें आपको पूरी पोएम कनेक्ट करनी थी।
तो वही कर पाएंगे जिन्होंने स्टोरी रीड की होगी कभी ना कभी। और कभी ना कभी रीड करने से नहीं होता है, 2-3 बार रिवीजन करने से भी होता है, तभी आपको एग्जैक्ट वर्ड्स मिलते हैं, तभी आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं जब आप स्टोरीज़ के वर्ड्स लिखते हो। व्हाट चेंजेस अकर्ड इन द लाइव्स ऑफ फार्मर्स आफ्टर गांधीज विजिट टू चंपारण। तो क्या चेंजेस आते हैं फार्मर्स में जब गांधी चंपारण विजिट करते हैं। फार्मर्स बिकम फियरलेस, फार्मर्स फियरलेस बन गए। गांधी सॉल्व सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस, ही लुक टूवर्ड्स द एजुकेशन एंड मेडिकेशनल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व इट। ओके, उन्होंने 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स खोले। कस्तूरबाई उनकी वाइफ जो आई थी, उन्होंने क्लीननेस के बारे में, सेल्फ क्लीननेस के बारे में बताया, समझाया, आश्रम के रूल समझाएं। उनका यंगेस्ट सन देवदास भी वहाँ पे आया था और सब कुछ बताया था, तो सब कुछ कर रहा था। और वहाँ पे इनके 2 डिसिपल्स थे जो कि वहाँ पे उनकी हेल्प करने आए गए थे, और उन्होंने डॉक्टर को एक डॉक्टर को बुलाया था जिन्होंने मेडिसिनल फैसिलिटीज़ दे रहे थे सबको, क्विनिन, कैस्टर ऑयल और फिर सल्फर ऑइंटमेंट के जरिए। और उनको चाहते थे कि जितने फार्मर्स हैं वो अपने फीट पे खड़े हों और फियरलेस बने, और ब्रिटिश उनको ऑर्डर नहीं कर सकता, उन्हीं के कंट्री में उनको ऑर्डर नहीं कर सकता कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको इसमें लिखना था। इस तरह की फार्मर्स की जो ज़िंदगी थी इन्होंने चेंज कर दी, जो उनका तरीका था जीने का, और उनको स्टेट्स से क्रॉपिंग जो मेथड था, रूल था, उससे को भी ख़त्म कर दिया था। और उससे भी जो बिग ब्रिटिश प्लांटर्स थे और जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको आज़ाद कर दिया वहाँ से, स्टेट और से क्रॉपिंग मेथड से, 15% अरेंजमेंट से। तो ये सारे चेंजेस हुए थे उनके आने के बाद। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, सभी आंसर्स आपको अच्छे लगेंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो और इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बी हेल्दी, बी सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम।